We turn to Acts of the Apostles and chapter 18 आमाल की किताब बाब नंबर 18 and verse 7. Shall we all read और together? आयत नंबर 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Acts chapter 18 and verse 7. आमाल की किताब 18वां बाब और आयत नंबर 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। And he बस वहाँ departed से- thence and entered into a certain man's house named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue. बस वहाँ से चला गया और तीतुस युस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था। Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी बाप, we thank and praise you. Yet another Lord's Day you added in our lives. हमारी ज़िंदगियों में और एक खुदा के दिन को आपने जो हमें दिया है इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। This day is very special in our lives. आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है खुदावन। This day is a day of great victory. ये दिन हमारे लिए बहुत गलबा हासिल हुआ दिन है There is no victory greater than this victory. और इस गलबे से ज़्यादा गलबा फतह और कुछ नहीं है। It is on this day our loving Savior, the Lord Jesus Christ, conquered sin, Satan, death and also the grave. इसी दिन में हमारे खुदावंद यीशुआ ने सातान पर, दुनिया पर, गुनाह पर और कब्र पर भी गलबा हासिल किया है। And because of this day and this victory, we have become a people of hope, joy and peace. और इसी गलबे के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान और खुशी आ चुकी हैं। We thank you, Lord, for countering Satan, our greatest enemy, and conquering over him. हमारा सदर मुखालिफ सातान पर आप फतहमंद हुए हैं खुदावन, इसीलिए हम आपकी इबादत करते हैं। It is true he is our foe and enemy, but he is a defeated foe. हकीकत तो ये है कि वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो हारा हुआ मुखालिफ है। शुक्र अदा करते हैं। And therefore, O Lord, with great joy we brought our words of gratitude to you this evening in Yehovah Shammah and also from other parts who have joined us online. इसीलिए खुदावंद आज शाम को खुशी से तहे दिल से हम यहोवा शम्मा में जो हैं यहाँ हमारे तहे दिल से इबादत आपकी बारगाह में हमने पेश की है और हम ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों में मुल्कों में रहने वाले भी हमारे साथ मिलकर आपकी इबादत पेश कर चुके हैं। Truly, O Lord, thou art the only one in all the earth, in all the heaven and even under the earth, worthy to be praised and worshipped and adored. हाँ खुदावन, सिर्फ आप ही तो है अकेला वाहिद जो इस दुनिया में, आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर और सारी कायनात में भी इबादत के जो वाहिद लायक है। Now, O Lord, as we desire to draw near thy table, pray that thou prepare us through your word. इसीलिए खुदावंद आज शाम को जैसे ही हम आपकी मेज़ के इर्द गिर्द आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे दिलों को, दिमागों को आप तैयार करें। And also, our prayer is that thou will not send us away empty, even as we return to our homes this evening. और खुदावंद हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जैसे ही हम आज शाम को फिर वापस घर जाने लगेंगे तो हमें खाली हाथ मत भेजें। May we be able to hear your still small voice speaking to us. आपकी धीमी सी आवाज़ से हमसे गुफ्तगू करके हमें भर के भेजें। Thou knowest our spiritual needs. हमारी रूहानी ज़रूरतें आप तो जानते हैं। Man cannot meet those needs. इंसान इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। Thou alone, who has the words of eternal life, thou canst meet our needs. आप ही तो हैं खुदावन जिनके पास अब्दी हयात के अल्फाज हैं, कलाम है। आप ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। Speak to us, O Lord, and satisfy us. इसीलिए हमसे गुफ्तगू करें और हमारे रूहों को आप सैर करें। Hide both of us completely behind the cross. हम दोनों को पूरे तरीके से सलीब के पीछे ढक के रखें। Thy fresh anointing may be upon us, according to Psalm 92 and verse 10. मज़ामिर की किताब चैप्टर 92 वर्स 1 के मुताबिक आपके ताज़ा मसा हम पर रहे। Lord, you said in your word, open thy mouth wide and I will fill it. आपने अपने कलाम में बताया था कि अपने मुंह को पूरा खोल मैं उसे भर दूंगा। Even as we open our mouths, Lord, feed us. खुदावन जैसे ही हम अपने मुंह अब खोलने वाले हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें तग़ज़िया बख्शें। We ask all this with thanksgiving in the name of our Lord
and our Savior, Lord Jesus Christ. ये सारी बातें और दरख्वास्तें हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. Shall we read one verse from the book of 1 Timothy and chapter 4? अजीज़ों, हम एक आयत पढ़ेंगे फर्स्ट तिमोथी, पहले तिमोथियुस की किताब में से चैप्टर 4 में से and verse 12. और पहले तिमोथियुस की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12। Shall we all read this verse together? हम सब मिलकर ये आयत पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter 4 and verse 12. पहली तिमोथियुस की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12, सब मिलकर। Let no man कोई despise तेरी- thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। Even though these words were written many years ago, they are applicable to us even this evening. बहुत सालों पहले ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन आज शाम में भी हम पर ये बातें लागू होती हैं। Kindly note this fragment, be thou an example of the believers. यहाँ ये जुमला जो है इस पर नज़र डालें, और वो जुमला ये है कि तू ईमानदारों के लिए नमूना बन। This is the Lord's desire toward us, ये हमारे खुदावंद की ख्वाहिश है हमारे that वास्ते we should not only be His children or called as believers, कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे बनकर ना रहें या उसके मोमिन बनकर ना रहें, बल्कि but we need to be exemplary believers. बल्कि हम ये ऐसे मोमिन बनना चाहिए जो नमूने बन सकते हैं। We know what the meaning of example is. नमूना का मतलब आप जानते हैं ना? Example is very easy for us to learn some important thing. नमूना बहुत आसान है हमारे लिए, जिसके ज़रिए से हम किसी अहम बातों को सीखते हैं। That is why even the teachers and those who are in the teaching profession, they make use of examples to explain even difficult theories. इसीलिए जो भी टीचिंग प्रोफेशन में रहते हैं, टीचिंग सीख देने वाले पेशे में रहते हैं, वो लोग नमूने देते हैं सिखाने के वास्ते। So in the same way, when people look at us, we should be like examples for them to follow us. इसीलिए जब लोग हमें देखते हैं तो हमें भी नमूने बनकर रहना चाहिए, ताकि लोग हमारी पैरवी कर पाएं। But let us not forget that for us to be examples, we have to have the Lord Jesus Christ as our example. लेकिन हम भूल न जाएंगे, बल्कि याद रखेंगे कि अगर हमें नमूना बनकर इस दुनिया में रहना है तो हमें हमारे खुदावंद यीशुआ की पैरवी करती रहनी चाहिए। And as we turn to Acts of the Apostles and chapter 18, और हम देखते हैं आमाल की किताब बाब नंबर 18, we see some exemplary believers in this chapter. यहाँ पे इस बाब में कुछ मोमिन लोग हमें दिखाई देते हैं जो नमूने बनकर जीते थे। Few weeks ago we saw a couple who were exemplary believers. हमने चंद हफ्ते पहले हमने इन बातों को देखी थी, जिनमें हमने ये देखा था कि कुछ लोग थे, कुछ यीशुई मोमिन लोग थे जो नमूना बनकर रहते थे, मियाँ बीवी। We read about them in verse 2. आयत नंबर 2 में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। They were Aquila and Priscilla. उनका नाम वहाँ दिया गया है, उनका नाम है अक्विला और प्रिस्किल्ला। They were a wonderful couple. ये तो बहुत अच्छे मियाँ बीवी हैं, And they were also a very good example to the believers. इतना ही नहीं बल्कि यीशुई मोमिनों के सामने अच्छे नमूने बनकर वो लोग जीते थे। We saw about them in book of Romans and chapter 16. और रोमन की किताब बाब नंबर 16 में भी हमने उनके बारे में पढ़ा था, That how they were helpers in the Lord Jesus Christ to the man of God Apostle Paul. हमने वहाँ देखा है कि हमारे खुदावंद यीशुआ के मर्द खुदा यानी पौलुस रसूल जो थे, उनके लिए कितने बड़े मददगार बनकर वो लोग रहते थे। We saw that in Romans chapter 16 and verse 3. रोमियों की किताब में बाब नंबर 3 में हमने इस बात को पढ़ी थी। And then in verse 4, in the same chapter, we saw they were also a sacrificial couple. इतना ही नहीं बल्कि इसी बाब में आयत नंबर 4 में हमने ये बात भी पढ़ी थी कि वो लोग बहुत अपने आप को सैक्रिफिशियल यानी अपने आप को खर्च करने वाले लोग थे। And thirdly, we saw they were also
a hospitable couple. इतना ही नहीं बल्कि लोगों को हम हॉस्पिटल लोग भी थे, They were showing मेहमान नवाजी करने वाले थे, they were showing hospitality to others. मतलब मेहमान नवाजी करने वाले लोग थे। They were hospitable to this great man of God, Apostle Paul. पौलुस रसूल जो अजीम खुदा का बंदा है, We read उसकी भी मेहमान नवाजी की थी उन्होंने। We read that in Acts chapter 18 and verse 2. और अमाल की किताब बाब नंबर 18 और आयत नंबर 2 में उसके बारे में हमने देखा है। And then they were also hospitable to the believers during those days. इतना ही नहीं बल्कि उन दिनों में जो यीशु मोमिन थे उनकी जिंदगियों में भी ये लोग मेहमान नवाजी से पेश आते थे। And as we read in Romans chapter 16 and verse 5, और जैसे हम देखते हैं रोमियों की किताब 16 का 5 में, they had a church in their house. उनके घर में एक एक्लीसिया भी चलती थी। They were like that house in Capernaum in Mark's Gospel chapter 2. मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 2 में कफरनहूम में जो घर था उस नमूने का घर या बर्ताव यहाँ देखते And हैं। then thirdly, they were also hospitable to this young man, a young zealous preacher of the word, Apollos. इतना ही नहीं बल्कि अपोल्लोस जो खुदा के लिए बहुत सरगर्म इंसान था उसके लिए भी ये लोग मेहमान नवाजी करते थे। Then fourthly, we saw that they knew the scriptures and the ways of God. इतना ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम को और खुदा की राहों को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। And they were also very good expounders of the word of God. इतना ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से तफसील से बताने वाले थे। So these are the 5 qualities we could find in this couple who were exemplary believers. तो ये हम देखते हैं इन दो मियाँ बीवी में जो एक्लीसिया के सामने नमूना बनकर जीते थे। Now today we are going to see about another man. आज हम और एक इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जांचने वाले हैं, And we read about him and his family. और उसके बारे में देखते हैं और उसके घराने के बारे में भी हम देखने वाले We हैं। go back to Acts chapter 18 आमाल की किताब बाब नंबर 18 देखेंगे and verse 7. और आयत नंबर 7। We read about this man called Justus. यहाँ पे युस्तुस नाम के एक इंसान के बारे में हम पढ़ते हैं। He's also another man of example along with his family. अपने घर के साथ ये भी एक नमूना बनकर जीता था। Now in the Bible, the word of God, we have names for most of the names. Meaning for most of the names. हम देखते हैं कि हमारे यहोवा की किताब में, बाइबल में जो भी नाम दिए जाते हैं उन सभी नामों का मतलब भी होते हैं। Now the meaning of the name Justus means he's an upright man. युस्तुस नाम का मतलब ये है कि वो सीधा इंसान है। So that is how he was among the believers those days. उन दिनों में यीशुई मोमिनों के दरमियान वो वैसा जीता था। Now as soon as we hear the word upright, जब भी हम सीधा करके वो नाम सुनते हैं, our minds go to another man in the Old Testament. पुराने अहदनामा में और एक इंसान के बारे में हमारा ख्याल जाते हैं। He was a great man of God. वो भी बड़े मर्दे खुदा है। One whole book speaks about this man. उसके बारे में एक पूरी किताब लिखी गई है पुराने अहदनामा में। Who is that man? कौन है वो? इयोब। He was Job. वो इयोब है। He was called as an upright man. वो भी एक सीधा इंसान कहा गया है। Shall we read about this man in the book of Job and chapter 1? इसके बारे में हम इयोब की किताब बाब नंबर 1 में देखेंगे। Verse 1 बाब नंबर 1 आयत नंबर 1 and also verse 8. और आयत नंबर 8 में भी। Job chapter 1 verse 1. इयोब की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1। Yes, you can. उसकी सरजमीन में इयोब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। Now this verse is a record about the testimony of this man. ये आयत जो है इसमें उसकी जिंदगी की गवाही लिखी गई है। We can call this man also as an exemplary man. इस इंसान को भी हम एक नमूना करके बोल सकते हैं। First of all, it says the word of God, he was perfect. पहली बात यह है कि लिखा हुआ है कलाम में कि वो कामिल इंसान था। There was no fault in him. उसमें कोई नुक्स नहीं था। We read in the book of Genesis and chapter 17. अगर हम पैदाइश की किताब
अब नंबर 17 और आयत नंबर 1 पढ़ेंगे। we read about the man of God Abraham. वहाँ पे खुदा का बंदा अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। And this is what the Lord said about this great man of God. इस मर्द खुदा के बारे में खुदा ने वहाँ पे क्या कहा देखते हैं। The Lord told Abraham, खुदा ने walk before me and be thou perfect. खुदा ने अब्राहम से कहा था कि तू मेरे सामने चल और तू कामिल हो। Who is Abraham? अब्राहम कौन है? He was called as a friend of God. वो खुदा का दोस्त कहा गया है। And in Genesis chapter 18, और पैदाइश की किताब बाब नंबर 18 में verse 17, 17वीं आयत में we read that the Lord could not hide from Abraham what he was going to do. वहाँ खुदा कहता है कि जो मैं करने वाला हूँ क्या मैं अब्राहम से पोशीदा रखूं? That was because Abraham went so close to the Lord to become the friend of God. ऐसा इसलिए खुदा ने कहा क्योंकि खुदा के इतना करीब अब्राहम चलता था। But at that man, the Lord says, walk before me and be for perfect. और उस कामिल इंसान को भी खुदा ने फिर कहा कि तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। It appears as if there is some deficiency in this man of God. ऐसा लगता है कि इस मर्द खुदा में भी कुछ तो नुक्स है। We know what it is. हमें पता है कि वो क्या है। If we go back to chapter 16 in the book of Genesis, पैदाइश की किताब बाब नंबर 16 अगर हम पढ़ेंगे, we read about the great mistake that Abraham committed in his life. अब्राहम ने अपनी जिंदगी में जो बड़ी खता की थी, गलती की थी, उसके बारे में हम वहां पढ़ते हैं। And because of that, perhaps the Lord has say this. शायद उस वजह से खुदा को ऐसा कहना पड़ा, Walk before me and be thou perfect. तू मेरे सामने चल और कामिल हो। But about Job, लेकिन इय्योब के बारे में Lord could not say anything. इय्योब के बारे में खुदा ने कुछ नहीं The कहा। Holy Spirit has recorded in Job chapter 1 and verse 1 रूहुल कुद्स ने इय्योब की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 में ऐसा लिखा है that he was a perfect man. कि वो शख्स कामिल है। Now when we come to verse 8, अब हम 8वीं आयत में आते हैं। now the Lord is speaking these words, challenging Satan about the life of Job. अब हमारे खुदा यहोवा इय्योब की जिंदगी को लेकर सवाल करते हुए सातान से ये बातें कह रहे हैं। What is the Lord saying here? यहोवा खुदा क्या कह रहे हैं Hast सातान thou से? considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man. क्या तूने मेरे बंदे इय्योब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। Not just in the place where Job was staying. सिर्फ उस मकाम या जगह में नहीं जहां इय्योब जीता था। Not just in the land of Uz where Job was. सिर्फ और सिर्फ उस ऊज मुल्क में नहीं जहां इय्योब जीता था। In the entire earth, he was a perfect man. खुदा ने कहा कि तमाम जमीन पर वो कामिल इंसान है। This is a challenge to us. ये हमारे सामने एक सवाल है। He is a true believer. ये एक हकीकी मोमिन है। He is truly an exemplary believer. ये एक हकीकी नमूना बना हुआ मोमिन है। Can people in my neighborhood look at me and say, he is a perfect man? क्या लोग मेरे घर के आजू बाजू के लोग मुझे देखकर, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में कहते हैं क्या कि ये भी कामिल है? Can I have this testimony in the place where I am working? जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, काम करता हूँ, वहाँ मेरे बारे में ये गवाही रहती है क्या? Dear beloved, it is not easy to get this title. अजीजों, ये लक़ब जो है, ये टाइटल जो है, इसे हासिल करना इतना आसान नहीं। Those who are working in factories and companies like our brother Anil, जो फैक्ट्रीज में, कंपनीज में जैसे हमारे भाई अनिल जैसे काम करते रहते हैं, he himself is working in the quality control वो department. खुद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। What is that department? वो डिपार्टमेंट क्या है? They certify that the product that has been manufactured is perfect. वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाई है, ये प्रोडक्ट बेनुक्स है। Every item that comes, they won't declare it as perfect. जो भी आइटम बाहर आता है प्रोडक्शन से, उसको बेनुक्स नहीं बोल देते। Even though it is so carefully and meticulously produced, बहुत एहतियात से, बहुत हिफाजत से उसे क्यों ना तैयार किए हो, there will be some defect or the other. लेकिन उसमें कोई ना कोई नुक्स रह जाता है। Only few items will come out as perfect. लेकिन बहुत कम आइटम्स बाहर निकलती हैं जो बेनुक्स या कामिल कही जाती So हैं। it is not easy for us to get this stamp
perfect. इसीलिए हमें ऐसा बेनुक्स करके स्टैंप लगना इतना आसान नहीं है। But Job had this stamp. लेकिन इय्योब पर ये छापा गया है, Job स्टैंप है। had this seal upon him. उसके ऊपर ये सील है। He was perfect. वो कामिल इंसान था। That is the meaning of the name Justus. ये है युस्तुस नाम का मतलब। So, are we having this seal upon us? क्या हमारे ऊपर भी ये मुहर है? Are we like Justus and Job? क्या हम भी युस्तुस या इय्योब की तरह हैं? We read in the Old Testament another man who also had the same title. हम पुराने अहदनामे में और एक इंसान के बारे में भी पढ़ते हैं जिसको भी ये टाइटल या लक़ब हासिल हुआ था। We find that in 1 Samuel and chapter 29. पहला समूएल की किताब बाब नंबर 29 में 29 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। And verse 6. और आयत नंबर 6। 1 Samuel chapter 29 पहला समूएल 29वां बाब and verse 6 please. और आयत नंबर 6। Then Achish called David and said unto him, Surely as the Lord liveth, thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight. For I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day. Nevertheless, the Lord's favor thee not. तब आकीश ने दावीद को बुलाकर उसे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तकार है और मेरी नज़र में तेरी आमदो रफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझमें कुछ बदी नहीं पाई, तो भी ये उम्र तुझे नहीं चाहते। This testimony is given about David. ये गवाही दावीद के बारे में दी जा रही है। He is the king of Gath in Philistine. यहाँ पे आकीश को देखते हैं जो फिलिस्तियों का सरदार है गात में। So this king is giving this testimony about David. दावीद के बारे में ये गवाही ये बादशाह दे रहा है। Thou hast been upright. तू हमेशा कामिल रहता आया। Thou hast been perfect in my sight. तू मेरी नजर में तू हमेशा बेनुक्स रहा। And this is the reason why the Lord went on to call David as a man after his own heart. इसीलिए खुदा ने हमेशा दावीद को भी दावीद के बारे में कहा कि तू मेरे दिल को जानकर जीने वाला है। Can the Lord give the testimony about me and you today? क्या खुदावंद आपके बारे में और मेरे बारे में ये गवाही देते हैं आज? And then in the book of 2 Chronicles and chapter 29, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे तवारीख की किताब chapter 29 आयत नंबर 29 में, and no time to read that verse 34, बाब 29 में और आयत नंबर वर्स 34 में we read a testimony about the Levites. यहाँ पे लावियों के बारे में जो गवाही दी गई है वो पढ़ते हैं। That they were also upright. यहाँ लिखा हुआ है कि लावी लोग जो थे वो भी सीधे लोग थे, बेनुक्स लोग So थे। they also had this seal that they were upright and perfect. उन पर भी ये मुहर लगी थी कि वो लोग भी सीधे लोग थे। And who are these Levites? ये लावी लोग कौन हैं? They were those who were ministering in the house of God. ये लावी लोग वो लोग हैं जो खुदा के हैकल में काम करते हैं। They were helping the priests who were there in the tabernacle and temple. खुदा के हैकल में रहने वाले काहिनों के मददगार लोग हैं ये लावी लोग। But when you looked at those Levites, लेकिन इन लावी लोगों को अगर हम देखेंगे, they were perfect, upright in the sight of God. ये लोग खुदा की नजर में सीधे थे, कामिल थे, बेनुक्स थे। So this is what we read first of all about Justus. तो ये है पहली बात जो हम युस्तुस के बारे में पढ़ते हैं। He was upright, वो कामिल इंसान था, just like Job इय्योब की तरह and David और दावीद की तरह and the Levites. और लेवियों की तरह। Can our name also come here? क्या हमारा नाम भी यहाँ जुड़ सकता है? Can my name come there? क्या मेरा नाम यहाँ जुड़ सकता है? I think with shame I have to put my head down. बहुत शर्मिंदा होकर मुझे सर झुकाना पड़ता Maybe है। during the past week, शायद गुजरा हुआ हफ्ते when I में, examine myself from the last Sunday to this Sunday, गुज़श्ते हफ्ते से अभी तक
इतवार से इस इतवार तक अगर मेरी ज़िंदगी को मैं जांचूं, how many times I failed the Lord. तो कितनी बार मैं खुदा के सामने गिर गया। I could not come up to the standards of the Lord in my life. खुदा ने जो स्टैंडर्ड रखा है मेरी ज़िंदगी में, मैं उतना जी नहीं सका। Maybe if the Lord had to give a stamp that I am upright and perfect every day, अगर हर रोज़ खुदा मुझ पर मोहर डालना चाहा कि मैं हर रोज़ बेनुक्स और कामिल हूँ, how many days I received the stamp and how many days I could not receive the stamp. कितने दिन मैंने ये मोहर हासिल की और कितने दिन मुझ पर ये मोहर नहीं लगी। Before we take part in the Lord's table, खुदा की इस मेज़ में हाथ डालने से पहले let us go back from last Sunday. हम पिछले इतवार से हम अपने आप को जांचेंगे, How many days the Lord could put the stamp upon me and you. मुझ पर और तुझ पर खुदा कितने दिन ये मोहर लगा सकता है। There was one young man, एक नौजवान इंसान he था, determined to please the Lord. उसने अपने दिल में ख्याल किया कि हमेशा मैं खुदावंद को पसंद आऊंगा। And one man of God, servant of God, visited his room. और एक मर्द खुदा ने उसके कमरे पे जाकर उसे मिला And he saw the calendar hanging on the wall. और उसने देखा कि दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ था And he found green ticks and red ticks on some of the dates. और उसने देखा कि उस कैलेंडर में कुछ ग्रीन टिक्स थे और कुछ रेड टिक्स थे। So this man of God asked this young man, तो उस मर्द खुदा ने इस नौजवान से सवाल किया, what is the meaning of these tick marks? ये टिक मार्क्स का मतलब क्या है? Some you got green कुछ तो आप हरे हरे लगाए हैं, and in many places you got a red mark. लेकिन बहुत सारी जगहों में आपने लाल टिक लगाए हैं। What are these things? ये बात क्या है? Does it mean milk was supplied and not supplied? क्या ये इसका मतलब ये है कि इन दिनों में आपके घर में दूध आया और बाकी दिनों में नहीं आया? He said, no uncle, not that. उसने कहा नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है। Green marks are those days when I could say, I please the Lord. ये हरा हरा मार्क जो लगाया गया है वो रोज ऐसे रोज हैं जिन रोज में या जिन दिनों में मैं अपने खुदावंद को खुश कर सका। And the red marks which are more than the green marks are the days when I could not please the Lord. और ये लाल टिक जो लगे हुए हैं जो हरे टिक से भी ज्यादा हैं, ये दिन वो दिन हैं जिनमें मैं अपने खुदावंद को खुश नहीं कर पाया। How many red marks will be there? How many green marks would be there for the past 7 days? गुजरे हुए 7 दिनों में हमारी जिंदगियों में कितने हरे मार्क्स हैं या कितने लाल मार्क्स हैं। So may we set ourselves right before we take part in the Lord's table. इसीलिए खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले हम अपनी जिंदगियों को सुधार लेंगे। And the second thing we find about justice, यूस्तुस की जिंदगी में हम दूसरी बात ये पाते coming हैं, back to Acts chapter 18, अमाल की किताब बाब नंबर 18 में आ जाएंगे in verse 7, और आयत नंबर 7 this is what we read. यहाँ ये पढ़ते हैं, A certain man's house named Justus, one that worshipped God. बस वहाँ से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया। He worshipped God. वो खुदा परस्त इंसान है। So secondly, he was a worshipper of God. दूसरी बात यह है कि वो खुदा परस्त इंसान था। First of all, he was an upright man. पहली बात ये था कि वो दुरुस्त या सीधा इंसान था। He joined these other examples, Job, David and the Levites. वो ईयोब, दावीद और लेवियों जैसा जीता था। And then secondly, और दूसरी बात, he was a worshipper of God. वो खुदा परस्त इंसान था। This is also very important. ये भी बहुत अहम बात होती है। How many of us are worshippers of the Lord? हम में कितने लोग खुदा की इबादत करने वाले खुदा परस्त लोग हैं? I may say, yes, I am worshipping the Lord every day. मैं कह सकता हूँ हाँ, मैं हर रोज खुदा की इबादत करता हूँ। But is it a mechanical, traditional way of worshipping the Lord? लेकिन क्या एक मैकेनिकल एक रिवायत जैसी होने वाली इबादत है? Or are we true and real worshippers like King David himself? या बादशाह दावीद जैसे हम तहे दिल से इबादत करने वाले हैं? Because we read in Psalm 34 and verse 1 क्योंकि हम पढ़ते हैं मज़ामिर की किताब चैप्टर 34 वर्स 1 में that David was a worship of the Lord at all times. हम वहाँ पढ़ते हैं कि दावीद बादशाह जो है वो हमेशा हर वक्त खुदा की सिताइश करने वाला है। He says, I will bless the Lord at all times. उसने कहा कि मैं हर वक्त यहोवा को मुबारक कहूंगा And his praise shall continually be in my mouth. और उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। So he was a true and continual
worshipper of the Lord at all times. तो वो कौन है? वो हमेशा हर वक्त खुदा की इबादत तहे दिल से करने वाला है। He was an ATW. वो ATW था। What is that? ATW मतलब क्या है? ATMs we know. ATM के बारे में पता है So if हमें। you go to this ATW, ATW के पास अगर आप जाएंगे you will not get any money. उसको आपको पैसे नहीं मिलेंगी। What will you get? हाँ, पैसे नहीं मिलेंगे। क्या मिलता? 24 hours of the day. दिन के 24 घंटे Worship. इबादत मिलती है। That is the meaning of an all-time worshipper. ATW मतलब ऑल टाइम वर्शिपर का मतलब ये होता है। Any time. एनी टाइम, कभी भी। Whether they are good times or they are not good times. उसके लिए अच्छे घंटे अच्छे वक्त हों या बुरे वक्त। Why David was such a worshipper? दावीद इस तरह का इबादत करने वाला क्यों था? Because as we read in Isaiah chapter 61 and verse 3, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि यशायाह की किताब चैप्टर 61 वर्स 3 में we read that we have been given garments of praise for the spirit of heaviness. यहाँ हम पढ़ते हैं कि मातम की जगह खुशी का रोगन हमें दिया गया है। The Lord has given many garments to the believer. खुदा ने ये मोमिनों को बहुत सारे लिबास दिए हैं। It begins with the garments of salvation, नजात के लिबास से शुरू करता है, then the robe of righteousness. और उसके बाद रास्ती का लिबास बताता है। Both of them we find in Isaiah chapter 61 and verse 10. हम इन दोनों के बारे में यशायाह की किताब चैप्टर 61 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं। And in verse 3, और आयत नंबर 3 we में read about this garment, the garments of praise. यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ सिताइश के लिबास के बारे में पढ़ते So हैं। those who have this garment, तो जिनके पास ये लिबास है, those who have put on this garment upon them, जिन्होंने ये लिबास अपने ऊपर पहनकर मुलब्बिस हुआ, they are those who will be worshipping the Lord all the time. ये लोग हमेशा खुदा की इबादत करने वाले आबिद बनकर रहेंगे। Again, Job also was such a worshipper. हम देखते हैं कि ईयोब भी उस तरह का आबिद था। In one day he lost everything in his life. एक ही दिन में अपनी जिंदगी में उसने सब कुछ खो बैठा। Was he regretting? क्या वो गमजदा हो गया? Was he weeping and crying? क्या वो जोर जोर से जार जार रोने लगा? Of course, out of sorrow you would have wept. ठीक है, वो तो गमजदा होकर रोया होगा। Because in one day he lost all his children. क्योंकि एक ही दिन में उसके सब के सब बच्चे भी उसने खो दिए। All the servants died. सब के सब खादिम लोगों को भी उसने खो दिए। All the cattle and herd, they perished. और उसके गल्ले रेवड़ सब कुछ खत्म हो गए। He lost all his property. अपना सब कुछ माल खत्म हो गया। He came to a big zero in his life. अपनी जिंदगी में वो बड़ा सिफर बन गया। For whom all this? ये सब कुछ किसके लिए? To a man who was upright. ये उस इंसान की जिंदगी में बातें हुई A man- जो सीधा था, A man who called him as a perfect man. जिसके बारे में रास्तबाज कामिल इंसान कहा गया है, उसको ऐसा हुआ। To such a man all these things. इस तरह के इंसान को ये सब हुए। If I was there in Job's place, अगर योब की जगह में अगर मैं होता, I would have asked at least one question. मैं तो ये एक सवाल तो खुदा से पूछता। What is that question? वो सवाल क्या होता? प्रभु जी, खुदावन, मेरे लिए ये सब, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों होती है? For me you allowed all this? क्या मेरी जिंदगी में क्या आपने ये सब कुछ अलाउ किया? What sin have I committed? मैंने क्या गुनाह किया है? What evil I have done? मैंने क्या खता की है? Why all this to me only? ये सब कुछ मुझे ही क्यों होने लगी हैं? But Job was not like that. लेकिन योब तो ऐसा नहीं था। What do we read about him? योब के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? He first of all told, this is what came out of his mouth. पहली बात यह है कि योब की जुबान से ये बात निकली के The Lord gave and the Lord has taken. यहोवा ने दिया है, यहोवा ने वापस ले लिया। Glory be to him. यहोवा के नाम की सिताइश हो। And he said, the word of God says, he worshipped the Lord. और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो सिजदा करके खुदा की इबादत की थी। Job had this garment of praise. योब की जिंदगी में सिताइश के लिबास थे। David had this garment of praise. दावीद की जिंदगी में सिताइश के लिबास थे। Many great men of God had this garment of praise. खुदा के बहुत सारे अजीम बंदों की जिंदगियों में ये इबादत सिताइश के लिबास हम देखते हैं। Some simple believers also had this garment of praise. बहुत सारे आम मोमिनों की जिंदगियों में भी ये सिताइश के लिबास हम देखते हैं। Does the Lord find you and I with this garment? क्या खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस सिताइश के लिबास के साथ देख रहे हैं? This alone can immensely please the Lord. सिर्फ यही हमारे खुदावंद को बहुत पसंद आता है। Then fourthly, चौथी बात, Acts chapter 18. आमाल
की किताब बाब नंबर 18 verse 7. और आयत नंबर 7। The last part of that verse. इस आयत के आखिरी हिस्सा, Whose house joined hard to the synagogue. जिसका घर इबादत खाने से मिला हुआ था। How is his house and where is his house? उसका घर कहाँ था और कैसा था? It joined hard. That means a house was very close to the house of God. उसका घर इबादत खाने से मिला हुआ था, मतलब बहुत करीब था इबादत खाने के। Now I'm not meaning that you should leave your homes and come and stay as near the house of God as possible here in Paramagita residency. इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने अपने घरों को छोड़ो और यहाँ आके हमारे हैकल के करीब रहो ना, or be close to Yehovah Shammah. या यहोवा शम्मा के करीब रहो, ऐसा नहीं कह रहा That हूँ। is not the meaning. इसका मतलब ये नहीं है। Your attitude to the house of God. आपका रवैया जो खुदा के घर के तरफ कैसा है, Your attitude to the fellowship of the people of God. खुदा के लोगों से रिफाकत रखने की बात में आपका रवैया कैसा है। That can take place only when the house of God and the people of God are valuable and precious to you in your ये life. ऐसा तभी होता है जब आपकी जिंदगी में खुदा के घर का कोई अहमियत आप रखते हैं या खुदा के लोगों को आप अहम मानते हैं। See in Psalm 19, देखिए मज़ामिर की Psalm किताब, 16, I'm sorry. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 16। See what David says about the people of God in verse 3. यहाँ खुदा के लोगों के बारे में दावीद क्या कहता है, तीसरी आयत में देखते हैं। But to the saints that are in the earth and to the excellent in whom is all my delight. जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। Ah, where is his खुशनुदी? उसकी खुशनुदी कहाँ पर है? Not in any other place. किसी भी दूसरी जगह में नहीं है। Not his palace. अपने पैलेस में नहीं है। Not among his friends. अपने दोस्तों में नहीं It है। is among the people of God. खुदा के लोगों में उसकी खुशनुदी The है। saints of God. खुदा के मुकद्दसों में उसकी They are खुशनुदी है। valuable and precious to David. वो लोग दावीद की नजर में बहुत कीमती हैं। That is how it was for justice. इसीलिए इसी तरह यूसुफ की जिंदगी में भी है। He sought the fellowship of God's people खुदा in के the house of God. खुदा के लोगों की रिफाकत खुदा के घर में वो चाहता था। And this was also the experience of David. और ये दावीद का भी तजुर्बा है। That is why David says in the same book of Psalm, इसीलिए दावीद इसी किताब में कहता है, Psalm 26, मज़ामिर की किताब बाब नंबर verse 8. 26 और आयत नंबर 8। Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. ऐ यहोवा, मैं तेरी सुकूनत गाह और तेरे जलाल के खैमे को अजीज रखता हूँ। See his attitude toward the house of God. खुदा के घर के बारे में उसका रवैया कैसा है, This देखिए। is the meaning of having your house joined to the house of God. इसका मतलब क्या है? खुदा के घर के पास करीब आपका घर रहना है। He loved the house of God so much वो क्या करता था? खुदा के घर से इतना लगाव था उसको, that in Psalm 27 वो कहता है कि चैप्टर 27 में and verse 4, और आयत नंबर 4 में he says, One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. मैंने खुदावंद यहोवा से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर यहोवा के घर में रहूं, ताकि यहोवा के जलाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफसार किया करूं। Notice those words, umr bar. हाँ, उम्र भर करके लिखा हुआ है। Throughout देखिए, his life. मेरी जिंदगी, तमाम जिंदगी, What is he desiring? वो क्या चाहता है उम्र भर? What is he loving? क्या किसका ख्वाहा है? Not his palace. हाँ, अपने पैलेस के बारे में नहीं, Not the throne on which he was sitting. अपने तख्त के बारे में वो नहीं बात करता, Not the kingdom over which he was the king. अपनी सल्तनत के बारे में बात नहीं करता। He is desiring the house of God. वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर को, हैकल को चाहता है, And he wants to dwell in that house all the days of his life. और उसकी हैकल में, उसके घर में हमेशा उम्र भर रहना चाहता How है। was the house of God during David's time? दावीद के दिनों में खुदा का घर कैसा था? During Solomon's time, it was a beautiful temple. सोलोमन के जिंदगी में, उसके अय्याम में
उसने बहुत बड़ी हैकल बनाई It थी, was a glorious temple. बहुत जलाल जाहिर करने वाली हैकल बनाई Very थी, costly, very precious temple. बहुत कीमती हैकल बनाई थी। But during David's time, लेकिन दावीद के अय्याम it में was only a tabernacle, a tent, that's all. वो तो सिर्फ एक खैमा था, No value in that. उसमें कुछ कीमती चीजें नहीं No थी, beauty in that. देखने में वो खूबसूरत नहीं No था, attraction in that. उसमें चाहने वाली चीज But नहीं even थी। then he says, फिर भी वो कहता है, I want to dwell there. मैं वहां जाकर उस खैमे में रहना How चाहता हूँ। long? कब तक? Not on every Sunday, हर इतवार को नहीं, not once a week, हफ्ते में एक बार नहीं, all the days of my life. मेरी उम्र भर वहीं रहना चाहता In हूँ। other words, दूसरे अल्फाजों if you में keep these two before David, अगर आप ये दोनों दावीद के सामने रखेंगे, the palace on one side, एक तरफ उसका किला and on the other side the house of God, और दूसरी तरफ खुदा की हैकल, that is a tabernacle, मतलब खुदा का खैमा, and you ask this question, और ये सवाल पूछेंगे, Oh King David, ओ या बादशाह दावीद, what would you love? ए बादशाह दावीद, तुझे क्या पसंद है? What is desirable to you? तू किसको अजीज रखता है? Where would you love to be all the days of your life? तू तेरा उम्र भर कहाँ रहना चाहता है? At once he will say, it is a वो tabernacle. यकायक कहेगा कि खुदा के खैमे में। He will not take time to think about it वो also. सोचने का वक्त भी नहीं लेगा। The moment you finish your question, तू तेरा सवाल खत्म करने से पहले he'll say, this is what I love. वो कहेगा ये हैकल मुझे पसंद है। And that is why David says in Psalm 122, इसीलिए दावीद कहता है साम 122 में verse 1, आयत नंबर 1 में, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. जब लोगों ने मुझसे कहा था कि हम खुदा के घर में जाएंगे, मैं खुश था। Oh, the house of God was his joy. खुदा के घर में जाना उसके लिए बहुत खुश था। He loved the house of God. वो उसने खुदा के घर से बहुत प्यार रखा। He longed to dwell in the house of God. खुदा के घर में रहना वो चाहा। It was a joy for him in his life. खुदा के घर में रहना उसकी जिंदगी में खुशी की बात थी। Now if you ask David, अगर आप दावीद से पूछेंगे, why are you loving this house of God? तो इस खुदा के घर से क्यों इतना लगाव रखता Why you are है, desiring it? क्यों इतना उसे मोहब्बत रखता है, Why you are so happy about it? उसको लेकर तू इतना खुश क्यों है, What is there in it? वहाँ क्या है? You know what David's answer will be? क्या आपको पता है कि दावीद का जवाब क्या होगा? The blessings which I do not get anywhere else, I get only in the house वो of God. कहता होगा कि जो बरकतें जो मुझे कहीं नहीं मिलती हैं, मुझे खुदा के घर में मिलती हैं। I'm sure that is what Justus also realized. शायद यूस्तुस भी इसी बात के तजरिबे में आ गया होगा। He came into the awareness of the blessings of the house of खुदा God. के घर में जो बरकतें मिलती हैं उसके एहसास में वो आ गया होगा। He came into the experience of the house of God. खुदा के घर को उसने अच्छे तरीके से उसका एहसास या तजरिबे में आया होगा। And that is why the word of God says, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ he है, joined his house to the house of God. उसने यूस्तुस ने अपने घर को खुदा के घर या इबादत खाने से मिला रखा था। When you and I also come into that experience, जब मैं और आप भी इस तजरिबे में आएंगे, when you and I explore the blessings of the house of God, जब मैं और आप खुदा के घर में रहने वाली बरकतों को पहचानेंगे, then we will also love the house of God. तब हम भी खुदा के घर से बहुत लगाव रखेंगे। We will long for, desire for the house of God. खुदा के घर को आप चाहेंगे और उसके ख्वाहे होंगे। We will be joyful about the house of खुदा God. के घर को लेकर हम खुशी मनाएंगे। We know what the blessings are. हमें पता है कि बरकतें क्या हैं। There are many blessings we get in the house of God. खुदा के घर में हमें बहुत सारी बरकतें मिलती हैं। We'll just remind ourselves of the few blessings and close. कुछ बरकतें हम देखेंगे और हम क्लोज करेंगे। The first blessing, पहली बरकत, again here the experience of David, यहाँ फिर से हम दावीद का तजर्बा हम देखते हैं। Psalm 16, मज़ामिर की किताब बाब नंबर verse 11. 16 और आयत नंबर 11। Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। First blessing, पहली बरकत, fullness of joy only in the house of God.
कामिल शादमानी सिर्फ खुदा के घर में। You find joy in this world also. इस दुनिया में भी आपको शादमानी मिलती If you है। buy something new in your house, there is a joy. अगर आपके घर में कोई नई चीज आएगी तो आपको खुशी होगी। You buy a new house, there is a joy. एक नया घर आप खरीदेंगे, खुशी होगी। And you get a new job, you get a joy. नया काम मिल जाएगा, जॉब मिलेगा तो खुशी मिलेगी। But this joy will not bring you to the fullness of joy. लेकिन उसमें जो खुशी मिलती है वो कामिल खुशी नहीं It होती will है। not be a permanent joy. वो हमेशा की दायमी खुशी नहीं होती है। But only in the house of God, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर में whenever you come, जब भी आप आएंगे, as many times as you come, जितनी बार आप आएंगे, you will always find this fullness of joy. आपको ये शादमानी मिलती ही And that रहेगी। is why the children of God, those who come to the house of God, love the house of God, dwell in the house of God, when they go from the house of God, they go with this joy which is noticeable by the people of the world. इसीलिए जब भी खुदा के लोग, खुदा के बच्चे खुदा के घर में आते हैं और जब वापस जाने लगते हैं तो उनके चेहरे पर ये खुशी होती है जो दुनिया के लोगों को दिखाई देती है। Then the second blessing, दूसरी बरकत, Psalm 27, मज़ामिर की किताब चैप्टर 27 verse 4, we saw about David's desire. और हमने वर्स 4 में हमने दावीद की चाहत हमने देखी थी। In verse 5, और आयत नंबर 5 speaking में about the blessing यहाँ when he desires the house of God. यहाँ उस बरकत के बारे में लिखा गया है जो उसे मिलती है जब वो खुदा के घर का ख्वाहा होगा। 2 times in this verse the word hide is coming. यहाँ पे पोशीदा रखना करके 2 बार यहाँ आता है। Or in other words, it's a place of our safety. इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे हिफाजत की जगह है। If you read in Proverbs chapter 18 and verse 10, अगर आप अमसाल की किताब बाब नंबर 18 and verse 10, बाब नंबर 18 और आयत नंबर 10 पढ़ेंगे, the word of God says, वहाँ लिखा हुआ the है, name of the Lord is a strong tower. यहोवा का नाम मुहकम बुर्ज है, The righteous runneth into it and is safe. सादिक उसमें भाग जाता है और अम्न में रहता है। What is this name and what is this tower? और ये नाम क्या है, ये मुहकम बुर्ज क्या है? When Solomon finished building the house and prayed to the Lord for that house, जब शलोमो ने खुदा की हैकल बनाई और वहाँ दुआ करने लगा, the Lord answered his prayer and said, और खुदा ने उस दुआ के जवाब में खुदा ने ऐसा कहा, mine eyes and my heart shall be there perpetually. खुदा ने कहा था कि मेरी आंखें और मेरा दिल हमेशा यहाँ वहाँ रहेंगे। And also the Lord said, और खुदावंद यहोवा ने और भी कहा, I will put my name there. मैं मेरा नाम वहाँ रखूंगा। That is the meaning of the Lord's ये name. है खुदा के नाम का मतलब। Where is that name? वो नाम कहाँ है? In his house. उसके घर में है। In that house only there is safety. उस घर में ही आप अमन से, इत्मीनान से रह सकते We हैं। are surrounded by the enemy. हम तो दुश्मन से घेरे हुए The हैं। enemy wants to overpower us. हमारा दुश्मन हम पर गालिब आना He चाहता है। frightens us as a roaring lion. वो हमें एक शेर बबर की तरह हमें धमकाना चाहता Now है। what do we do? लेकिन हम क्या करें? We run to the house of हम God. खुदा के घर में भागेंगे। We run to the house of God where his name is. उसका नाम जहाँ है उस घर में हम भागेंगे And we can hide ourselves और there. वहाँ भागकर हम पोशीदा रहकर महफूज रहेंगे। Then thirdly, तीसरी बरकत, Psalm 36 मज़ामिर की किताब चैप्टर 36 and verse 8. और आयत नंबर 8। Psalm 36 and verse 8. मज़ामिर की किताब चैप्टर 36 का वर्स 8। They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। खूब आसूदा. खूब आसूदा होंगे। Oh, we will be satisfied, full satisfaction only in the house of God. मुकम्मल आसूदगी खुदा की हैकल में ही मिलती है। Go you want anywhere in this world. आप चाहे इस दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, क्यों ना जाओ, Spend any amount of money. जितना भी पैसा आप चाहे उतना खर्चा करो, You will not get the satisfaction that you find or receive in the house of लेकिन God. जो खूब आसूदगी खुदा की हैकल में, खुदा के घर में आपको मिलती है, वो वहां बाहर आपको नहीं मिलती। And what is the satisfaction? और ये आसूदगी क्या है? The fatness that is there in the house of God. खुदा के घर की नेमतें जो हैं वो है वो आसूदगी। Fatness speaks about 2 things. ये नेमतें या फैटनेस जो है वो 2 बातें बताती हैं। The fatness gives taste.
अंग्रेजी में फैट करके है, चर्बी करके है। चर्बी से जायका मिलता है and also you get strength. और ताकत भी मिलती है। Both are required for the human body. एक इंसान के जिस्म के लिए ये दोनों जरूरी है। So in the same way, इसी तरह for the spiritual man, एक रूहानी इंसान के लिए, for the inner man, अंदरूनी इंसान के लिए this satisfaction with the abundance and fatness of the Lord's house is made available. खुदा के घर की नेमतें और वहाँ की ये तगजिया जो है उससे ताकत मिलती है। And then fourthly, और चौथी बात, Psalm 77 मज़ामिर की किताब चैप्टर 77 and verse 13. और आयत नंबर 13 Psalm 77 and verse 13. मज़ामिर की किताब 77 का 13। Thy way, O God, is in the sanctuary. है खुदा तेरी राह मकदिस में है। The Lord's will is made known to you in the house of God. खुदा की मर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी मकदिस में, उसकी हैकल में हमें मिलती है। Many times the Lord has revealed his will to me whenever I went to the house of God. बहुत सारी बार जब भी मैं खुदा के घर में गया था तो उस वक्त खुदा की मर्जी मुझे बयान हुई थी। This is not only my testimony, ये मेरी ही गवाही नहीं, many believers' testimony I've heard. बल्कि बहुत सारे यीशुई मोमिनों की गवाही यही है। I had to take a decision. मुझे एक फैसला करना था। I was waiting on the Lord. मैं खुदा पर मुंतजिर था। When I went to the house of God, लेकिन जब मैं खुदा के हैकल में गया the Lord था, very clearly revealed his will to me. खुदा ने बहुत साफ तरीके से अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर की थी। It is a great privilege and blessing for God's children. खुदा के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इस्तेखाक है। And the Satan knows that. लेकिन सातान को भी इस बात से इल्म है। That is why he tries to keep the believers, the children of God, away from the house of God as much as possible. इसीलिए वो क्या करता है, खुदा के लोगों को, खुदा के बच्चों को खुदा की हैकल से, खुदा के घर से वो दूर रखना चाहता है। And then further, और आगे बढ़ेंगे, Psalm 84 मज़ामिर की किताब चैप्टर 84 verse 7. और आयत नंबर 7। Psalm 84 and verse 7. मज़ामिर की किताब चैप्टर 84 का वर्स नंबर 7। They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सियोन में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। In other words, it is a place where we are strengthened. इसका मतलब ये है कि वो ऐसी जगह है जहां हम ताकत पाते हैं। So the Lord keeps his strength in the house of God. तो खुदा अपनी ताकत अपने घर में देता है। See also Psalm 96 देखिए मज़ामिर की किताब चैप्टर 96 and verse 6. और आयत नंबर 6 Second part. दूसरा हिस्सा, Psalm 96 verse 6 second part. चैप्टर 96 का वर्स 6 का दूसरा हिस्सा। Strength and beauty are in his sanctuary. कुदरत और जमाल उसके मकदिस में है। Are you weak spiritually? Are you weak spiritually? क्या आप रूहानी तौर पर कमजोर हैं? Enemy tries to bring this weakness in our lives. सातान हमारा मुखालिफ हमारी जिंदगियों में ये कमजोरी लाना चाहता है। What is one way in which we come into experience this weakness? हमारी जिंदगियों में ये कमजोरी किस तरह हम महसूस करेंगे? When we don't take part worthily in the Lord's table. जब हम खुदा की मेज में लायक तौर पर जब हम हाथ नहीं डालते तो कमजोरी आ जाती। Or when we don't take part at all in the Lord's table. या खुदा की मेज से जब हम बिल्कुल दूर रहेंगे तो भी कमजोरी आ जाती। That's why in 1 Corinthians chapter 11 and verse 30 we read. इसीलिए पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और 30 और 30 में हम पढ़ते हैं, For this cause many are weak. इस वजह से आप में बहुत सारे लोग कमजोर हैं। It does not stop there. वहां पे रुकता नहीं है। And the word of God says they are also sickly. वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग कमजोर हैं And also they sleep. और सो भी रहे हैं। Weakness, sickness, sleep. कमजोर और सो जाना और बीमारी भी है। But when you give place for the house of God in your life, और लेकिन जब आप अपनी जिंदगियों में खुदा की हैकल को, खुदा के घर को जगह देते that is हैं, where you are strengthened. वहां पे आप ताकत पकड़ेंगे। And then finally, आखिर में book of Isaiah, एशिया की किताब, chapter 66 एशिया किताब चैप्टर 66 and verse 13. और आयत नंबर 13। It's a very good verse. बहुत अच्छी आयत है ये। I love this verse very much. मुझे तो ये आयत बहुत पसंद है। Psalm 66, एशिया की किताब I'm चैप्टर sorry, Isaiah 66 66 and verse 13. 13वीं आयत। As one whom his mother comforteth, so will I comfort you.
and he shall be comforted in Jerusalem. जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा, यरूशलेम में ही तुम तसल्ली पाओगे। How does the Lord comfort us? खुदावंद हमारी तसल्ली कैसे करेंगे? Like a mother. एक माँ की तरह, Because the Lord knows what a mother's comfort is. क्योंकि खुदावंद जानते हैं कि एक माँ की तसल्ली कैसी रहती है। There is no comfort which can take the place of the mother's comfort. माँ की तसल्ली जो होती है उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। But then where is this comfort? लेकिन ये तसल्ली कहाँ मिलती है? And he shall be comforted in Jerusalem. यरूशलेम में ही तुम तसल्ली पाओगे। Very nicely written in Urdu. Jerusalem में ही. उर्दू में बहुत अच्छा लिखा गया है कि यरूशलेम में ही ये तसल्ली मिलती। That's what it says in Telugu also. तेलुगु में भी ऐसा ही लिखा हुआ Not है। anywhere else. और किसी जगह में नहीं, Only in Jerusalem. सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम में ही। What is it, Jerusalem? यरूशलेम में क्या है? You don't have to go to Israel for that. इसराइल को हमें जाने की जरूरत नहीं है। Jehovah Shammah is that Jerusalem. हमारा यरूशलेम हमारा यहोवा शम्मा है। Do you want this comfort? क्या आपको ये तसल्ली चाहिए? Are you deprived of this comfort? क्या इस तसल्ली से आप महरूम हैं? Are you longing for this comfort? क्या इस तसल्ली के ख्वाहा हैं आप? Be joined to the house of God like justice. यूस्तुस जिस तरह खुदा के घर के करीब था, आप भी खुदा के घर के करीब रहिए। So when you do that, जब आप ये करेंगे, you come into all these blessings of the house of God. ये सारे खुदा के घर की नेमतें आपकी होंगी। May the Lord make this as our experience. खुदावंद ये हमारा तजरिबा भी बनाए। In the light of the word of God, खुदा के कलाम के नूर में shall we search our hearts हमारी जिंदगियों को हम परखेंगे। whether we are also like justice? क्या हम भी यूसुस की तरह हैं? क्या Are we upright क्या like justice? क्या यूसुस की तरह हम सीधे हैं? Are we worshippers of God? क्या हम भी खुदा के आबिद हैं? Are we also lovers of the house of God? क्या हम भी खुदा के घर से मोहब्बत रखने वाले Are हैं? we valuing the house of God? क्या खुदा के घर आपको बेशकीमत लगती है? Wherever we are not being able to meet the standards, जहां भी हम इस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते let us हैं, ask the Lord's forgiveness. हाँ, हमारी जिंदगी में जहां भी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं, Let तो us- खुदावंद से मुआफी मांगेंगे Let us claim His help and और- His grace और उसकी मदद और रहमत हम मांगेंगे and press forward. और आगे बढ़ेंगे। May the Lord help us. खुदावंद हमारी मदद करें।